उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि शिक्षा कीमती उपहार है। जीवन के लिए भोजन पानी की तरह अच्छी शिक्षा भी जरूरी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमें नई शिक्षा नीति मिली है। 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को सफल होने की सीएम ने बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए माता पिता का आह्वान किया। वहीं छात्र छात्राओं से अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम देने का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले हम विश्व के मंच पर अपनी बात नहीं कह पाते थे। आज कोई बड़ी घटना होती है तो दुनिया भारत की ओर देखती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को सफल होने की बात कही। उन्होंने नए भारत को दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत बताया है। उत्तराखंड सीएम ने इस इंटर कॉलेज के सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। जिला सामान्य से असाधारण की ओर ले जाने का काम ये कोई माध्यम है तो हमारे गुरुजन हैं जो अपने मार्गदर्शन से, अपनी शिक्षा से एक विद्यार्थी के अंत से उसको पूर्णांक बनाने का काम करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अभी हमने राजू जी की भी यहाँ से उनके उद्बोधन में सुना और बहन गुलाबो देवी जी ने बहुत शानदार ज्ञान की, विज्ञान की और धन की और बलवान की जो हमारे सामने बात रखी, उसका निश्चित रूप से विशेष महत्व हमारे जीवन में शिक्षा का है। और शिक्षा का वह क्रम जिसमें व्यक्ति का भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जो विकास है सुनिश्चित होता है। इस प्रकार किसी शरीर को जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अच्छे और महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए शिक्षा का होना भी बहुत जरूरी है। मैं आए हुए सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं कि हम अपने कर्णधारों को, अपने बेटियों को, बेटियों को बहुत धनवान न बना पाए, बहुत उनको पूंजी न दे पाए, लेकिन शिक्षा देने का काम हमें जरूर प्राथमिकता से करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा उसके संपूर्ण जीवन भर काम आने वाली है। क्योंकि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जो जीवन के सबसे कीमती उपहार हैं, जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल देते हैं। और जब मनुष्य में शिक्षा और संस्कार दोनों का ही विकास होता है, तभी वह परिवार, समाज और देश के काम आता है। हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं शिक्षा का मतलब केवल हम किताबी जो ज्ञान तक ही सीमित न रहे, बल्कि अच्छी शिक्षा के लिए चारित्रिक रूप से भी विकास यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। और इसमें जहां हमारे गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है, वही अभिभावकों का, यानी माता पिता का और उनका भी, माता पिता और गुरु तीनों का ही इसमें बहुत अहम योगदान होता है। मेरा मानना है कि माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों को सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाएं, उन्हें दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करें। माता पिता, शिक्षक और अपने से बड़े जिन्होंने हमको जीवन में कोई मार्ग दिखाने का काम किया है, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने एक विशेषता को प्राप्त किया है, उन सबका हम अनुसरण करें, उनका सम्मान करें, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सिखाएं, उन्हें सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ बनाए तथा सभी से कहीं न कहीं आत्मीयता का भाव, आपस में प्रेम का भाव उनके अंदर रहे। यह भी अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जो डिग्री हासिल करता है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, जबकि असली डिग्री अगर मैं कहूंगा तो उसके संस्कार होते हैं, उसके अंदर जो शिक्षा आती है वो शिक्षा होती है और वो उसके व्यवहार में झलकते हैं।
प्राचीन काल में भारत में संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। विद्यार्थी को सबसे पहले कहते थे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव एवं अतिथि देवो भव, इसकी शिक्षा दी जाती है ताकि वह उम्र भर अच्छाई के रास्ते पर चलकर एक मर्यादित इंसान बने और अपने बड़ों का नाम रोशन करे। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रिय छात्र हैं, छात्राएं हैं, जब वो किसी भी क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ते हैं तो फिर वो केवल एक माता पिता के पुत्र या पुत्री का